हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है सुश्रुत संहिता के सेकंड चैप्टर सूत्र स्थान का शिष्योपनयनीय जो अध्याय है वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से वैसे तो क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ठीक है, बट अपन फास्ट ट्रैक बैच में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स उसको अपन लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो इस जो चैप्टर है इसमें क्या है, शिष्य के उपनयन संस्कार के विषय में वर्णन आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चैप्टर में शिष्य के उपनयन संस्कार का जो है वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो आचार्य सुश्रुत के सेकंड चैप्टर सूत्र स्थान के शिष्योपनयनीय जो अध्याय है उसमें क्या है, शिष्य के उपनयन संस्कार का वर्णन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका शिष्य का जो चयन है उसके केस में यहाँ पे सुश्रुत में क्या लिखा हुआ है, तो आपका जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है इसमें से जो उत्तम कुल का शिष्य है उसका जो है अपने को चयन करना चाहिए। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि शिष्य चयन के संबंध में आपको यहाँ पे 3 वर्णों का यहाँ पे आपका उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में अपन कुछ और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपन लोगों ने चरक के विषय में देखा था, उपदेष्टा जो है वो चरक के पुनर्वसु आत्रेय हैं, तंत्रकर्ता कर्ता जो है वो अग्निवेश हैं। तो ये जो सुश्रुत संहिता है उसमें उपदेष्टा है वो है भगवान धन्वंतरी। तो एक चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर रखना है कि यहाँ पे इस संहिता में जो उपदेष्टा है वो कौन है, भगवान धन्वंतरी हैं। धन्वंतरी ने जो है वो क्या है, भगवान धन्वंतरी जो है वो वृद्ध सुश्रुत को ज्ञान दे रहे हैं। तो धन्वंतरी ने जो है सुश्रुत संहिता का निर्माण नहीं किया है, सुश्रुत ने जो है सुश्रुत संहिता का निर्माण किया है। ये जो है आपको टीकाओं में देखने को मिलता है। तो सुश्रुत ने ही जो है ये इस तंत्र का निर्माण किया है, फिर उन्होंने ही जो है सेकेंड एडी में इसको क्या है, सुश्रुत ने ही इसको विस्तार किया है। फिर देखो नागार्जुन जो थे इन्होंने 5वीं सदी में उत्तर तंत्र ऐड किया, जिसमें इसके अंतर्गत 66 जो अध्याय हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है आपके चंद्रट। उन्होंने क्या है 10वीं सदी में इस संहिता की पाठ शुद्धि की थी। तो यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे आएगा आपका कि सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धिकर्ता कौन है, या इनका उपदेष्टा कौन है, या इनमें जो है उत्तर तंत्र किसने एड ऑन किया है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब उपनयन जब स्टार्ट हो रहा है तो उपनयन स्टार्ट करते हुए वक्त यहाँ पे आपका लिखा गया है चतुर्हस्तम चतुरस्त्रम स्थंडिल मूलपल्लव, यानी कि स्थंडिल की स्थापना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें आप ये ध्यान रखना वो क्या है, 4x4 अंगुल की आपकी बता रखी है। फिर दक्षिण में ब्रह्मा की स्थापना करने को बोला गया है। ये छोटे छोटे आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिर क्षीरी वृक्षों के बारे में यहाँ पे आपका उल्लेख आया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्षीरी वृक्ष जो है वो किसको कहा है, सुश्रुत के रेफरेंस में या फिर सुश्रुत सूत्र स्थान 2 के रेफरेंस में, तो आपका नेग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, मधुक, इनको क्षीरी वृक्ष की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान देना है मधुक के ऊपर। तो ये आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किसने मधुक को क्षीरी वृक्ष की कैटेगरी में रखा है, तो वो है आचार्य सुश्रुत। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपका बोला गया है, यहाँ पे देखिए ब्राह्मण, यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र हैं, यहाँ पे कितने शिष्यों को अध्यापन करा सकते हैं, यानी कि कितने वर्णों के जो शिष्य हैं उनको अध्यापन करा सकते हैं। तो देखो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ब्राह्मण जो है वो 3 वर्णों को करा सकते हैं, क्षत्रिय जो है वो 2 वर्णों को करा सकते हैं, वैश्य केवल 1 वर्णों को करा सकते हैं, शूद्र जो है, तो शूद्र मतलब यहाँ पे अध्यापन करा सकता है पर शिष्य में जो शूद्र है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था आचार्य सुश्रुत ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शूद्र के लिए उन्होंने लिखा है कि उत्तम कुल और अच्छे गुणों वाला जो शूद्र है वो जो है वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक या उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन जो है वो चीज अपने शिष्यों को करा सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है। फिर देखो भूताग्नि जो क्रिया है वो यहाँ पे आपका प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 3 बार प्रदक्षिणा करने का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। जो शिष्य का वस्त्र है वो कषाय वस्त्र यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो शूद्र जो है उत्तम कुल है और अच्छे गुण वाला है तो वैदिक मंत्र के द्वारा तथा उपनयन संस्कार जो है उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन अपने शिष्यों को करा सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखो यहाँ पे हुताग्नि
हुताग्नि यज्ञ जो है वो यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पे 3 बार प्रदक्षिणा करने का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। जो शिष्य के वस्त्र है वो क्या है, कसाय वस्त्र यहाँ पे बताए गए हैं। तो बस छोटा सा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि अहम व त्वयि सम्यक वर्तमाने यथादर्शी। तो ये एक्चुअली में ना गुरु सूत्र है। तो ये प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने लिखा है कि गुरु स्वयं प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं नियम पूर्वक आपको विद्या का उपदेश करूंगा। तो आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, तो अहम वत्वई सम्यक वर्तमाने, यह जो है किस सूत्र का वर्णन है। तो आपको याद रहना चाहिए ये गुरु सूत्र है। फिर देखो यहाँ पे सुश्रुत ने एक चीज बताई है कि आत्मबंधव। तो आत्मबंधव का अर्थ ये होता है कि अपने बांधवों की तरह। तो जो शिक्षा है या जो चिकित्सा है वो औषधियों से इस तरीके से करनी चाहिए, बांधववत, मतलब रोगी को अपना बांधव, अपना मित्र समझ कर क्या है उनकी चिकित्सा करनी चाहिए, उन औषधियों से क्या है चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बांधववत चिकित्सा करने का उल्लेख किस आचार्य ने लिखा है। अगर आप इस तरीके से चिकित्सा नहीं करते हैं, पापियों की तरह ज्ञान को रखते हैं या धन कमाने के लिए केवल ज्ञान को रखते हैं, तो उसमें सुश्रुत ने उसे क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पे लिखा है कि मित्र अर्थ धर्म यश न कामश्य प्राप्नोति। तो मतलब ये जो चीजें हैं, मतलब अगर आप सिस्टोमेटिकली चलते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो इन सभी चीजों की प्राप्ति होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी प्राप्ति नहीं होती है। तो विद्या के प्रकाशन के लिए किन चीजों की प्राप्ति करने के लिए लिख दिया, तो मित्र धर्म अर्थ काम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड रेफरेंस देकर के आपको पूछ सकते हैं कि ये जो है किस प्रकरण में आए हैं करके। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की जो एंडिंग है वो यहाँ पे इस प्रकार से होती है कि आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे लिखा है कि कौन से काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो अष्टमी को और चतुर्दशी अमावस को, ये सेम जो है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों का मान रखा है। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, अकाल में, आंधी वगैरह आ रही हो, शमशान वगैरह में जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये रेफरेंस ध्यान रखना, इस तरीके का जो वर्णन है वो सुश्रुत संहिता में कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ में ही आपका दूसरा अध्याय, ठीक है, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो इससे बहुत कम क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, बट इसको अपने को फिनिश करना था फास्ट ट्रैक मोड में। तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे पूरा आप लोगों को बता दिए हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।